48 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी 12 रुपये का इजाफा। दिल्ली में अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1740 रुपये हुई। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे और आखिरी दौर का चुनाव। 7 जिलों की 40 सीटों पर 415 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। कश्मीर डिवीजन के कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपुरा जिले में वोटिंग। 16 विधानसभा सीटों के लिए हो रहा है मतदान। जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा जिले में चुनाव। 24 विधानसभा सीटों के लिए चल रहा है मतदान। अंतिम चरण में 39 लाख मतदाता कर रहे हैं वोटिंग। 5060 केंद्रों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी दौर के मतदान को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं। जम्मू में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने डाला अपना वोट। लोगों से भी वोट डालने की अपील की। जम्मू कश्मीर में बाहू विधानसभा में मतदान जारी है। बीजेपी प्रत्याशी विक्रम रंधावा ने वोट डालने से पहले बावे वाली माता काली मंदिर में पूजा की। जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने डाला वोट। कहा, जनता लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के इंतजार में थी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी प्रत्याशी बलवंत सिंह मनकोटिया ने सरकारी अस्पताल का दौरा किया। मनकोटिया ने लोगों को चाय पिलवाई। चेनानी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं बलवंत। सांबा में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए पहुंच रहे लोग। जम्मू के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं ने दिखा उत्साह। वोट डालने के लिए लंबी कतार में दिखे मतदाता। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी मतदाताओं में दिखा उत्साह। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए चल रहा है मतदान। कठुआ में मतदान के लिए लंबी कतारें। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं मतदाता। सुबह सुबह दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने निकली सीएम आतिशी। सराय काले खां इलाके में बनी सड़कों का जायजा लिया। दिल्ली की खराब सड़कों को लेकर सीएम आतिशी ने कहा, बारिश की वजह से दिल्ली की सड़कें काफी टूट गई हैं। 2-3 दिन में ठीक करने का काम शुरू होगा। दिल्ली में सड़कों की खराब स्थिति पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा, अरविंद केजरीवाल की मुहिम दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना है। विधायक मंत्रियों को इसे लेकर निर्देश दिया गया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकुलपुरी इलाके में सड़कों का निरीक्षण किया। कहा, दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क की हालत काफी खराब है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसकी मरम्मत को प्राथमिकता देने के लिए कहा। पीएम मोदी आज फरीदाबाद में भरेंगे चुनावी हुंकार। शाम 4 बजे पलवल के गदपुरी ग्राउंड में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा के कैथल से बीजेपी उम्मीदवार लीला राम के बिगड़े बोल। कहा, औकात में रहकर चुनाव लड़ेगा तो हम प्यार से चुनाव लड़ेंगे। अगर कोई गुंडागर्दी दिखाना चाहेगा तो हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। लीला राम ने सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को चेतावनी दी। कहा, किसी गलतफहमी में है तो दूर कर ले। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। करनाल में विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश ने यह तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार बन रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस का वही हाल होगा जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। झज्जर पहुंची बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, बहुत जोश का है माहौल। हरियाणा ने ठाना है तीसरी बार कमल खिलाना है। बांसुरी स्वराज ने निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी की भाषा पर कोई संयम नहीं। सत्ता के लालच में झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की पुरानी आदत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन है। बहादुरगढ़, सोनीपत और जींद में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ के पकौड़ा चौक से होगी शुरू। 3 अक्टूबर तक कई रैली और नुक्कड़ सभाएं करने की योजना है। मुंबई में आज पार्टी नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात होगी। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर गोवा को लेकर देर रात तक बैठक चली। अमित शाह, सीएम प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्री विश्वजीत राणे मौजूद रहे। झारखंड में बीजेपी जेडीयू आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। असम के सीएम हेमंता बोले, 4 तारीख तक औपचारिक ऐलान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर गृहमंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। कहा, खड़गे जी ने कहा था, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा, खड़गे ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे कि वो 2047 तक भारत को विकसित बनते देखें। अमित शाह को खड़गे ने दिया जवाब। कहा, आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे। मैं कामना करता हूं कि खड़गे जी 125 साल जिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की बड़ी मुश्किलें। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती ने मूडा के 14 आवंटित भूखंडों को वापस लौटाने की पेशकश की। मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण को भेजा खत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक। इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से मामला जुड़ा है।
1984 सिख दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, सीएम शिंदे बोले गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालने के लिए 50 रुपये प्रतिदिन सब्सिडी दी जाएगी। गाय को राजमाता घोषित करने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का वीएचपी ने स्वागत किया, कहा इससे गौ तस्करी पर लगाम लगेगी, प्रशासन पर दबाव पड़ेगा। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने चेन्नई में गांधी मंडपम की सफाई की, गांधी प्रतिमा को भी साफ